दोस्तों, आज चर्चों का इतना अलग अलग भाग क्यों है और इतना सारा डिनोमिनेशन क्यों है? जैसे पेंटिकोस्टल, प्रेस्बिटेरियन, कैथोलिक, बैप्टिस्ट, लूथरियन, प्रोटेस्टेंट, ये सब क्या है और क्यों है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में कि ऐसा कौन सा चर्च है जो सही मायने में यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करती हूँ बपतिस्मा चर्च से। बपतिस्मा चर्च वो है जो छिड़काव बपतिस्मा नहीं मानता है और ये बपतिस्मा चर्च त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को। साथ में ये भी मानकर चलते हैं कि उद्धार कभी खो नहीं सकता है और हर ईसाई लोग बपतिस्मा चर्च के बारे में ये सच्चाई जानते हैं। अब हम एक नज़र इतिहास से देखने की कोशिश करते हैं कि सच्ची शिक्षा और झूठी शिक्षा कब से शुरू हुई। क्योंकि चर्च का इतिहास जानना है तो ये जानना ज़रूरी है और कौन गलत शिक्षा को अभी तक मान रहे हैं और कौन सही शिक्षा को अभी तक मान रहे हैं। 30 AD में प्रभु यीशु मसीह के साथ लोकल चर्च का शुरुआत हुआ और ये चर्च खुद यीशु मसीह ने बनाया था और उनके स्वर्गारोहण के बाद भी चलता रहा, क्योंकि यीशु मसीह के चेले और भी उनके भी चेले और उनके भी चेले ऐसे इसी तरह से लगातार बढ़ते जा रहे थे और फैलते जा रहे थे ये सच्ची शिक्षा वाली चर्च। और दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं यहाँ पर कि यीशु मसीह ही ने सच्ची शिक्षा को बताया और वो सच्ची शिक्षा चेलों की वजह से लगातार बढ़ते जा रहा था। लगभग 30 AD से 64 AD तक यीशु मसीह के जो चेले थे और उस समय के सच्चे विश्वासी जो बाइबल के अनुसार चलते थे और प्रचार करते थे, इन पर यहूदियों ने अत्याचार किया और इन्हीं यहूदियों ने ही मसीहों को मारा था, यानी सूली पर टांगा था और यहूदियों ने ही रोमन को यीशु को मारने के लिए मजबूर किया था। ये आप बाइबल की पुस्तक प्रेरितों के काम से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 14 और 15 पद में लिखा है, इसलिए कि तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदियों में मसीह यीशु से है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया और उन्होंने यहूदियों से पाया था, जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था, जिन्होंने प्रभु यीशु और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं। दोस्तों, शुरुआती चर्चों के यहूदियों ने बहुत सताया और मारा, अत्याचार किया था। इसी बीच विश्वासियों को पहली बार क्रिश्चियन कहा गया था, यानी मसीही कहा गया था। ये आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम पुस्तक से 11 अध्याय के 26 पद में पढ़ सकते हैं। लिखा है, और जब उनसे मिला तो उसे अंताकिया में लाया और ऐसा हुआ कि वो 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीही कहलाए। जी हाँ दोस्तों, क्रिश्चियन मसीही मजाक उड़ाने और हिंसा से ही रखा गया नाम था, या फिर कहे कि नीचा दिखाने और अपमान करने के लिए ये नाम रखा गया था यीशु पर विश्वास करने वालों को। ये तो मसीही है, ये तो क्रिश्चियन है कहकर उनसे उनका मजाक उड़ाया जाता था। और इसी समय में बहुत सी झूठी शिक्षा नए नियम के विश्वासी यानी यीशु के समय के बाद या उसी समय के विश्वासियों में घुसने की कोशिश कर रहे थे और सच्चा विश्वास शुरू हुआ था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुद यीशु मसीह, पतरस, पौल के द्वारा, और इन्हीं में झूठी शिक्षा घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस बारे में आप पढ़ सकते हैं 2 कोरिन्थियों 2 अध्याय का 17 पद में लिखा है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि पौल के समय से ही झूठी शिक्षा चल रहा था। दोस्तों, यहाँ पर बात यह है कि ये लोग सिर्फ झूठी शिक्षा नहीं दे रहे थे,
बल्कि परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से लिख भी रहे थे और गलत सिखा भी रहे थे। इसे आप पढ़ सकते हैं। गलातियों पुस्तक से 1 अध्याय का 6 और 7 पद में लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात ये है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। इन पदों से हम ये जान सकते हैं कि पौलुस के समय से ही झूठी शिक्षा आ चुकी थी और इतना ही नहीं, विश्वासी झूठी शिक्षा को मानने भी लगे थे। दोस्तों, इसी बीच ये हुआ कि यहूदी लोग विश्वासी को सता ही रहे थे। तभी 64 एडी में रोमी साम्राज्य आया और ये रोमी लोग विश्वासी को यहूदियों से भी ज़्यादा सताने लगे, यानी अत्याचार करने लगे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी उस समय रोमन साम्राज्य पर बहुत बाधा बन रहा था और इसीलिए वे रोमी साम्राज्य क्रिश्चियन लोगों को जेल में बंद कर देते थे, भूखे शेरों के आगे डाल देते थे और खाना पीना कुछ नहीं देते। रोशनी के लिए विश्वासियों को पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया करते थे। फिर लगभग 312 से 313 एडी में कॉन्स्टेंटिन द ग्रेट, जो रोमन साम्राज्य का राजा था और ये हमें इतिहास में पढ़ने को भी मिलता है कि कॉन्स्टेंटिन ने एक दर्शन देखा जिसमें उसने एक जलता हुआ क्रॉस देखा और आकाशवाणी हुई कि इस लड़ाई में तू जीत जाएगा, और वो दर्शन देखने के बाद भी जीत भी गया। और एक बात आपको बता दूं कि कहना यह है कि कॉन्स्टेंटिन के समय में ही रोमी साम्राज्यों का विश्वासियों पर अत्याचार कम भी हुआ था। पर क्यों? आइए आगे जानते हैं। रोमन साम्राज्य जो है कई सालों से ईसाइयों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था ताकि ईसाईयत ही ख़त्म हो जाए। इसीलिए रोमन साम्राज्य ने एक चाल चला कि हम ईसाइयों में शामिल हो जाए और ईसाइयों को अपने ही हिसाब से ढाल दे, या यूँ कहे कि ईसाई उनके अंडर में रहे और उन पर अधिकार कर सके रोमन साम्राज्य। क्योंकि ना तो रोमी साम्राज्य ईसाइयों को ख़त्म कर पा रहा था, ना ईसाईयत को, तो उनके पास यही एक उपाय बचा था कि कॉन्स्टेंटिन के दर्शन का बहाना से पहले ईसाइयों में शामिल हो जाए और फिर उन पर अधिकार करे। दोस्तों, कॉन्स्टेंटिन ने झूठ बोला अपने दर्शन के बारे में और इसका सबूत आप और मेरे पास भी है, और वो सबूत है बाइबल। कॉन्स्टेंटिन ने अपने रूल के हिसाब से कहा कि मूर्ति पूजा भी कर सकते हो तुम लोग, जबकि बाइबल मना करता है मूर्ति पूजा के लिए, और ये 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है और इसे हर ईसाई जानता है कि बाइबल हमें मूर्ति पूजा के लिए मना कर रहा है। यहाँ पर कॉन्स्टेंटिन का झूठ साबित होता है, क्योंकि उसने जो मूर्ति पूजा का उपदेश दिया बाइबल उसे साफ मना करता है, और कॉन्स्टेंटिन का दर्शन सही होता तो वो झूठ नहीं बोलता, मूर्ति पूजा जैसी झूठी शिक्षा नहीं देता, और जो भी शिक्षा रोमन कैथोलिक में माना जाता है वो शिक्षा बाइबल से बिल्कुल ही नहीं मिलता। दोस्तों, बाइबल सदियों से है और कॉन्स्टेंटिन ने बाइबल की शिक्षा पर मिलावट ही नहीं बल्कि अपनी शिक्षा को जोड़ा भी और सही शिक्षा को तोड़ा भी। और रोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिन द्वारा क्रिश्चियनिटी को अपने अधिकार में रखने के लिए ये बहुत बड़ा चाल चला था। और बाइबल के नज़रिए से देखें तो बोल सकते हैं कि बाइबल के शिक्षा को दूषित कर रहा था रोमन साम्राज्य। उसकी शिक्षाएं आज भी बाइबल की शिक्षा से देखें तो दूषित ही है। देखिए दोस्तों, एक बात सबको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि क्रिश्चियनिटी क्या है। क्रिश्चियनिटी एक विश्वास है, एक सच्चाई है, ये धर्म नहीं है जिसे आप विश्वास करो तो मानो, नहीं तो मत मानो। फिर कॉन्स्टेंटिन ने ईसाईयत को धर्म बनाने के लिए एक मीटिंग
किया और उस मीटिंग में कुछ विश्वासियों को भी बुलाया। और उस मीटिंग में कॉन्स्टेंटिन ने कहा कि मैं एक नया धर्म बनाना चाहता हूँ, क्रिश्चियनिटी यानी विश्वासियों के साथ, और इसमें तुम सब विश्वासियों का मुझे मदद चाहिए। पर उस मीटिंग में जो सच्चे विश्वासी थे उस समय के, वे लोग बुलाने पर भी नहीं गए, क्योंकि उनका मानना और कहना था कि यीशु मसीह ने जो चर्च तैयार किया है वो अपने आप में संपूर्ण है और उसमें कोई अपडेट या बदलाव की ज़रूरत नहीं है रोमन साम्राज्य का, या फिर यूँ कहें कि रोमन कैथोलिक का। दोस्तों, एक बात बता दूं, हमारा इतिहास चाहे गंदा हो या भयानक हो या अच्छा हो, जैसा भी हो, वो हमारा इतिहास है और वही सच्चाई भी है, और सच्चाई बदलने से नहीं बदल सकता। और कॉन्स्टेंटिन ने जो मीटिंग बुलाया था, उस मीटिंग में वो लोग गए जो पौलुस के समय से ही झूठी शिक्षाओं को चलाते थे और बाइबल के वचनों को अपने हिसाब से बोलते थे और दूषित करते थे। और इसीलिए पौलुस ने बाइबल में कहा भी, जिसके बारे में आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। फिर झूठी शिक्षा के लोग और कॉन्स्टेंटिन द्वारा एक चर्च का निर्माण हुआ जिसका नाम था रोमन कैथोलिक यूनिवर्स चर्च। रोमन का मानना था कि उनका साम्राज्य पूरे यूनिवर्सल में फैला रहे और इसलिए यूनिवर्सल नाम दिया गया। लैटिन भाषा में यूनिवर्सन का मतलब है कैथोलिक। दोस्तों, क्रिश्चियनिटी से पहले रोमन साम्राज्य एक पेगन साम्राज्य था। पेगन का मतलब देवी देवता, और रोमी लोग एक से ज़्यादा देवी देवताओं को मानते थे। उसी में से उसका एक देवी थी जिसका नाम था डायना, और उसी देवी को उन्होंने मदर मेरी में परिवर्तित कर दिया। और वो एक से ज़्यादा देवी देवता को मानते थे, तो उन्होंने उससे परिवर्तन कर दिया सेंट से। इसलिए रोमन कैथोलिक लोग एसटी पीटर, एसटी थॉमस ये सब को मानते हैं, मतलब सेंटों से प्रार्थना करते हैं और डेड बॉडी भी रखकर प्रार्थना करते हैं। रोमी लोगों ने जो उनका पहले देवी देवताओं को पूजने का शिक्षा था, उसी शिक्षा को उन्होंने चर्च में भी ले कर आ गए और चर्च कलीसिया का जो शिक्षा था उसे बदलने का, दूषित करने का कोशिश उन्होंने किया। रोमन लोग कैंडल जलाते हैं और धूप जलाते हैं। चर्च में ये शिक्षा तो बाइबल में नहीं है, बल्कि उनका पेगन देवी देवता से उन्हें मिला हुआ शिक्षा है। रोमन लोगों ने अपने पेगन देवताओं को पूजने की शिक्षा को चर्च की शिक्षा में मिक्स कर दिया। दोस्तों, यीशु मसीह से चले आ रहे सही शिक्षा मानने वाले आज भी सही शिक्षा पर चल रहे हैं और सच्चे विश्वासी उस समय भी थे और आज भी है। दोस्तों, डार्क एजेस एडी जो 500 एडी से 1000 एडी तक चला। 500 से 1000 एडी को डार्क एजेस एडी नाम से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय रोमन कैथोलिक चर्च ने एक आम इंसान को पढ़ने लिखने के लिए निश्चित कर दिया था, यानी मना कर दिया था। यानी आम आदमी का पढ़ना लिखना कानूनन जुर्म है। उस समय जुर्म था, आम आदमी पढ़ लिख नहीं सकता था। उस समय में यहाँ तक बाइबल पढ़ने से भी मना कर दिया गया था। पर जब ये डार्क एजेस का समय जो कि 500 साल चला, उसके बाद एक बड़ा बदलाव आया और उस बदलाव को इतिहास में रिकॉर्डिज्म का नाम दिया गया। और उसके 500 साल बाद दूसरी रोमन कैथोलिक का विभाजन हुआ जो कि प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। और ये कुछ प्रीस्ट रोमन कैथोलिक चर्च में प्रोटेस्ट किया। प्रीस्टों ने रोमन कैथोलिक चर्च में प्रोटेस्ट किया और कहा कि कैथोलिक चर्च हमें बुरी चीज़ें सिखा रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है। और प्रोटेस्ट करने वाले
ये प्रीस्ट थे मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, जॉन नॉक्स। इनके द्वारा चर्च में प्रोटेस्ट किया गया, यानी रोमन कैथोलिक चर्च की शिक्षा का विरोध किया, इसलिए ये लोग प्रोटेस्टेंट कहलाए गए। दोस्तों बहुतों का मानना है कि रोमन कैथोलिक चर्च पहला चर्च है, पर यह गलत है। पहले सिर्फ 2 चर्च था, एक सही शिक्षा वाला और दूसरा गलत शिक्षा वाला, यानी झूठी शिक्षा वाला चर्च। फिर झूठी शिक्षा वाला चर्च जाकर मिल गया रोमन कैथोलिक चर्च से, और झूठी शिक्षा वाले रोमन कैथोलिक ने और भी झूठे डिनोमिनेशन को जन्माया और चर्चों को बनवाया। पर यीशु मसीह के चेलों द्वारा चले आ रहे यीशु के ही समय से ऐसे एक ही चर्च है जो सही शिक्षा को मानते हैं और मानते आ रहे हैं, आज तक भी मानकर चल रहे हैं, और वो बाइबल के हिसाब से चलते हैं और बाइबल के आज्ञाओं पर चलते हैं। वो चर्च है बपतिस्म चर्च। दोस्तों आज एकमात्र बपतिस्म चर्च ही सिर्फ एक ऐसा चर्च है जो बाइबल के शिक्षाओं को मानते हैं और उसी से वचन को बांटते हैं, और इसीलिए बपतिस्म चर्च ने कभी दूसरे डिनोमिनेशन को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वो यीशु मसीह ने जो चर्च उनके चेलों के साथ बनाया था या फिर शुरू किया था, उसी में आज तक विश्वास करके रह रहे हैं। तो दोस्तों ये था चर्च का इतिहास बहुत ही संक्षिप्त में। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा सुनकर? अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मेरी अगली वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह की।